9 बेटियां हुई मेरे घर में। और यहां तक कह दिया बेटी का विवाह ऐसे घर में हो जाए जहां बेटी को कोई समस्या हो, तो ये सबसे बड़ा दुख है। ससुराल में बेटी को कोई परेशानी होने लग जाए, सास ससुर से ना बने, पति से ना बने, माता पिता के लिए ये बहुत बड़ा कष्ट है। लेकिन मैया देवहूति कहती है कि हमारे जीवन में तो ये भी कष्ट नहीं है। अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा जैसे मेरे दामाद, मुझे तो ये भी समस्या नहीं है। बेटों से बढ़कर मुझे दामाद मिले। और सबसे बड़े सुख की बात ये कि परब्रह्म परमात्मा मेरे यहां पर बेटा बनकर गोद में खेल रहा हो। मुझसे बड़ा जीवन में भाग्यशाली कौन हो सकता है। भगवान कपिल देव ने पूछा, मां जब इतने सारे सुख तुम्हें पहले से ही मिल रखे हैं तो फिर दुखी क्यों हो। कह दिया, समस्या तो यही है, इतने सारे सुख मिलने के बाद भी अभी भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। अब मेरा मन कुछ और भी चाहता है, शांति नहीं मिलती है। ये मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी, इतना बता दीजिए। तब भगवान कपिल देव ने इसका उत्तर दिया, कहा, मां अगर आपको वास्तव में ही शांति चाहिए तो ये संसार के वैभव से शांति नहीं मिलती, तो कैसे मिलेगी। भगवान ने उत्तर दिया, योगवाध्यात्मिकः पुंसाम् मतो निःश्रेयसाय मे अन्त्यतो परितिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। ये संसार का जितना भी सुख आप देख रहे हो, ये तो सब झूठा सुख है। किसी को भी देख लीजिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पैसे वाला हो, धनवान हो, दुखी सब ही होंगे, है ना। आपकी नजरों में कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसको आप पैसा वाला मानते हो, जरा उसके मन में, उसके जीवन में झांक कर देख लीजिए, किसी ना किसी दुख से तो वो भी ग्रसित होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। और किसी से भी जाकर पूछो मां, चाहे वो गरीब हो, गरीब से जाकर पूछोगे तुम सुखी हो, तो हम काहे के सुखी। जिनके बड़े बड़े मकान बने हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनी हैं, हमारे हिसाब से तो यही सुखी होंगे। तो कोठी वाले से जाकर पूछो कि तुम्हारी तो बड़ी कोठी बनी है, तुम तो ज्यादा सुखी होगे, तो माता ठोकर सेठ यही कहेगा कि हमें ज्यादा टेंशन है। जितना बड़ा मकान उतनी बड़ी बीमारी, आप देख लेना। गरीब कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मां योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निह श्रेयसाय। योग करो, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, यही एकमात्र साधन है, नहीं तो संसार में किसी को भी सुख नहीं है, चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो। सांख्य शास्त्र के द्वारा यह अद्भुत ज्ञान दिया। सांख्य शास्त्र माने संख्या से ब्रह्म का बोध कराना, यही मूल उद्देश्य है इसका। एक सूत्र बताते हैं संत लोग, वैसे तो बड़ा गंभीर विषय है सांख्य शास्त्र। जो भी आजकल हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, जो गणित पढ़ाया जा रहा है, जिसको पढ़कर हमारे
जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे आगे चलकर इंजीनियर बन जाते हैं और बड़े बड़े खोज कर लेते हैं। ये एक सांख्य शास्त्र का ही एक अंग है। उसमें एक सूत्र आता है, संतों ने उसको सरल बताकर एक सूत्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, और अंक गए कछु हाथ ना, और अंक रहे दश दूर। अब इसको घटा लीजिए। राम नाम एक अंक है। इस संसार में अगर किसी की गिनती है वो है भगवान। सब साधन है शून्य। संसार में जितने भी दिखाई पड़ रही हैं सारे साधन शून्य हैं, और हम लोगों की भी गिनती नहीं है। चाहे हम कितने भी मकान बना लें, चाहे कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लें, अपने घर वालों के लिए कितना भी कुछ कर लें, जिन बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतनी मेहनत से और काबिल बनाया, विवाह किया, उनको सेट कराया, और कभी ना कभी हमारा ही बेटा हमसे कह देता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहता है कि नहीं? और हम उनसे अगर जवाब दे दें कि क्या नहीं किया, तुमको पढ़ाया, तुमको लिखाया, रहने की व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की, और तुम्हारे लिए मकान बनवाया, जब तुम्हारा विवाह हुआ था उसमें लाखों रुपए खर्च किए, और तुम्हारी जब नौकरी लग रही थी उसमें लाखों रुपए दिए, तब जाकर कहीं तुमको ये नौकरी मिली, और आज जहां दूसरे शहर में रह रहे हो पहले घर से ही पैसा भेज भेज कर तुमको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाया, और माता पिता क्या कर सकते हैं बताओ? बेटा कहता है कि तुमने कुछ स्पेशल किया है क्या? ये तो दुनिया में सभी करते हैं। तो चाहे कितना भी करिए, दुनिया वालों की नजर में, घर वालों की नजर में, बेटा बेटी की नजर में हम लोग रहेंगे शून्य, जीरो से आगे नहीं बढ़ सकते। और हिसाब लगा लीजिए, जीरो के आगे जीरो लगाओगे तो कितने बने? जीरो। एक जीरो और बढ़ाओ, अब कितने हुए? जीरो। एक जीरो और बढ़ाओ, अब कितने हुए? जीरो। चाहे कितने भी शून्य लगा दो, हजारों शून्य मिलकर एक नहीं बन सकते। नहीं बनेंगे ना, पावर ही नहीं उनमें। पावर किसमें है? राम नाम एक अंक है। वो एक अंक में ऐसी शक्ति है, वो एक अंक आगे लगाओ और उसके आगे लगाओ शून्य, तो कितने हो गए? 10। एक और बढ़ाओ 100, एक और बढ़ाओ 1000, एक और बढ़ाओ 10,000। अब बताओ ताकत किसकी है? जीरो की कि एक की? एक की है ना। एक जगह पंखा और कूलर आपस में लड़ रहे थे। पंखा कह रहा था कि मैं अच्छी हवा देता हूं, कूलर कह रहा था मैं अच्छी हवा देता हूं। तब तक इस लड़ाई में एसी भी कूद पड़ा कि तुम दोनों ही चुप हो जाओ, तुम दोनों से अच्छी हवा तो मैं ही देता हूं। अब तीनों की झगड़े ही बंद ना हो, अपनी अपनी विशेषता बतला रहे थे। पंखा कह रहा था मैं बढ़िया, कूलर कह रहा था मैं बढ़िया, एसी कह रहा था मैं बढ़िया। अब झगड़ा बंद ना हुआ, पूरा दिन हो गया। कोने में बिजली देख रही थी। बिजली ने सोचा कि अब झगड़ा हमें ही बंद कराना पड़ेगा। ये अपनी अपनी विशेषता बतला रहे कि मैं अच्छा मैं अच्छा, और बिजली ने कह दिया कि तुम तीनों ही अच्छे हो और मैं अपने मायके जा रही हूं। और बिजली चली गई, झगड़ा वही बंद हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया? बस यही है, हम अपना समझ लेते हैं कि ये हमारा है, लेकिन ये शक्ति तो परमात्मा की है। जब तक उस बिजली का संचार नहीं होगा, ना पंखा चल सकता है, ना कूलर, ना एसी। ऐसे ही जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, हमारा जीवन भी नहीं चल सकता। हम फालतू में अभिमान कर रहे हैं। इसका सार यही है कि जीवन में हमेशा यही अनुभव करना चाहिए कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से बोलो राधे श्याम। इस प्रकार मैया देवहूति को सुंदर सांख्य शास्त्र का ज्ञान कराया। मैया देवहूति ने आसन लगाकर और भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित भगवान वहीं से खड़े हुए और सीधे गंगा के किनारे जाकर बैठ गए आसन लगाकर, और जहां भगवान बैठे वहां तीर्थ बन गया। उस तीर्थ का नाम हुआ गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। इसका भाव यह है कि सारे तीर्थों में तो बार बार जाकर दर्शन करोगे तब कहीं भगवान प्रसन्न होंगे, और
फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन गंगा सागर एक ऐसा तीर्थ है कि एक बार दर्शन करने से सारे ही तीर्थों का फल जहां एक बार में मिल जाए, वो ऐसा अद्भुत गंगा सागर तीर्थ है जहां पर आज भी हमारे कपिल देव भगवान विराजे हुए हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय।